नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज बात करूंगा अगर आप एज ए फ्रेशर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो क्या-क्या फैसिलिटीज आपको दिया जाता है या फिर माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करने का आपको क्या-क्या फायदा मिलेगा या एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर में बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो एज़ ए फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब आप जॉइन करते हो, तो आपको जो है पहला जो फैसिलिटी है वो है पीएफ एंड ईएसआई दिया जाएगा। पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ईएसआई मतलब होता है ईएसआई जो है एक एम्प्लॉयमेंट का कार्ड होता है, जिस कार्ड में जो है एक सीरियल नंबर होता है, उस कार्ड में आपको फैमिली को जुड़ना है। उस जुड़ने के बाद जो है अगर आपको फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है तो उस ईएसआई कार्ड के माध्यम से आप ईएसआई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर पाएँगे। ये तो हो गया पीएफ ईएसआई जो नॉर्मल सभी कंपनी देता है। लेकिन फाइनेंस जॉब जो है ये होता है आपका फील्ड जॉब। फील्ड जॉब मतलब जो है आपको पूरे दिन बाइक लेके बाहर काम करना पड़ता है। बाहर जो है बाइक लेके दूसरा लोकेशन में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी जो है अभी माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय के लिए जो है इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी लाया है। इंश्योरेंस जो है 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक मेडिक्लेम होता है और एक होता है कैशलेस इंश्योरेंस। कैशलेस इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताना चाहूँगा। कैशलेस जो इंश्योरेंस होता है, कैशलेस इंश्योरेंस होता है सपोज़ आप अगर आप बीमार होते हो, तो क्या होता है बीमार होने के बाद अगर कोई भी हॉस्पिटल में एडमिटेड होना पड़ेगा, तो क्या होगा पहले 24 आवर्स पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर एडमिट होने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई आप एडमिट होने जा रहे हो। लेकिन अगर इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस हो उस टाइम आपको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो विदाउट मैंने मतलब पहले तो पता नहीं चलता ना कि कहाँ पे एक्सीडेंट होगा, क्यों होगा। तो एक्सीडेंटल कोई भी अगर मतलब सिचुएशन आता है या कोई भी मतलब आप मतलब हॉस्पिटलाइज़ कोई केस होता है, तो उस टाइम जो है कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट आपको जो है आपका जो अमाउंट है हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का बिल जो है डायरेक्ट नर्सिंग होम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसको बोलते हैं कैशलेस इंश्योरेंस। और एक होता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में क्या होता है? मेडिक्लेम में होता है कि अगर आप कोई बीमार होते हो, आपका कोई एक्सीडेंटल कुछ होता है, कुछ भी होता है आपके फैमिली का जो इंश्योरेंस में जुड़ा रहेगा, तो उनका जो भी बिल होगा उस बिल को आपका लाना पड़ेगा। उस बिल लाने के बाद आपको जो है बिल को क्लेम करने के बाद क्लेम वेरीफाई होने के बाद आपका जो क्लेम का पैसा है वो पैसा जो है आपके अकाउंट में घुस जाएगा। तो इसको बोलते हैं मेडिक्लेम। और ये जो मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस है इसका एक लिमिट होता है। कुछ कंपनी का जो मेडिक्लेम या इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड अमाउंट अमाउंट होता है 3 लाख तक होता है। कुछ कंपनी का 1 लाख, कुछ कंपनी का 2 लाख, कुछ कंपनी का 5 लाख। तो ये तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और ये आपके ग्रेड के ऊपर वेरी करता है। अभी आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है एक अलग से। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या फैसिलिटी है मैं आपको बताना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस में फैसिलिटी कंपनी दिया जाता है। एक परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है कंपनी देता है। हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है, किसके अंदर आता है उसको मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन एक परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है कंपनी की तरफ से। क्या परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस? सपोज आप मतलब बाइक चला रहे हो, आपके पैर में कुछ हो गया, अगर पैर मतलब काटना पड़ा, मतलब आप बाइक नहीं चला पाओगे, तो उसके लिए एक 5 या 10 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये कंपनी टू कंपनी अलग-अलग होता है। तो 5 से 10 लाख तक आपको जो है एक वन टाइम अमाउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। उसके बाद आपको एक डेथ क्लेम इंश्योरेंस दिया जाता है। ये डेथ क्लेम इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आप काम करने टाइम एक्सीडेंटल होके अगर आप जब मर जाते हो, तो आपकी फैमिली को जो है एक मोटा अमाउंट मिलेगा। और ये जो डेथ क्लेम अमाउंट है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ये भी परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की तरह होता है। परमानेंट डिसेबिलिटी में सिर्फ क्या होता है कि अगर आपका कोई एक हाथ मतलब बाद हो गया, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डेथ इंश्योरेंस में आप मर जाते हो, आपका जो डेथ सर्टिफिकेट जमा करके जो क्लेम करना पड़ेगा। ये भी 5 से 10 लाख तक मिलता है। अच्छे पोस्ट में 20 लाख, 25 लाख तक भी मिल जाता है परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ है, ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक फ्रेशर एम्प्लॉयी को देता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके फॉलो करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।